तो पापा बेटा कर रहे हैं फुल मस्ती। और देखो भाई अब दिखेगी आपको स्नो कितनी हैवी है ना, एकदम बिल्कुल फुल ऑन आई हुई है, इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकती क्योंकि। और अब भाई धीरे धीरे सभी हिम्मत हारने लग गए हैं और धीरे धीरे अपने जल्दी फ़ोटो खिंचा के और निकलने की कोशिश हो रही है क्योंकि। तो इधर कुछ फैमिलीज, कपल, स्टैग और कुछ फोटोग्राफर भी साथ में हैं जो इनके फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और नीचे भाई बढ़िया जम चुकी है, लगभग आधे से 1 इंच स्नो अब ज़मीन पे आ चुकी है। तो भाई नज़ारे तो देखो क्या गजब बन गए हैं ना। तो हम अभी धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। तो ये 1-2 ढाबे आते हैं बीच में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट। तो भाई आप देख पाओगे 2 ही मिनट में कितना हैवी स्नोफॉल हो जाता। तो भाई जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना, स्नोफॉल तो अभी चली हुई है लेकिन जो रोड पे जमी थी ना वो अभी नहीं है इतनी। और भाई ये एक भाई और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए माहौल जमा हुआ है ना। देखो उधर लाइव म्यूजिक, बोन फायर, पार्टी ऑन, और ऊपर से ये देखिए स्नोफॉल क्या जबरदस्त है ना। आज तो भाई दिन ही हमारा लग रहा है बस। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा। और दोस्तों आज हम हमटा पास में, और दोस्तों एकदम शानदार बेहतरीन नए साल की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ, और वो भी ऐसी स्नोफॉल में तो मज़ा आ जाता है। हम जैसे कंटेंट क्रिएटर इस दिन का है ना बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और जिस दिन ये दिन आता है ना तो हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। और दोस्तों आप भी इन खुशियों में शामिल रहिए और देखते रहिए हमारे इस वीडियो को, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना। तो आप चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ नज़ारे यहाँ के बहुत सुंदर और एकदम अद्भुत। ये है कुछ बाहर का माहौल, और भाई हल्का हल्का कई बार है ना मॉइस्चराइजर या स्नो लग जाती है, तो कुछ अगर थोड़ा ब्लर भी होता है तो मैनेज करना भाई। नज़ारे एकदम शानदार है, और स्नो एज इट इज़ चली हुई जैसी आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी। और ये देखिए भाई क्या सुंदर दिख रहा है ना चारों तरफ। जब बर्फ़ गिरती है ना भाई, मुझे इससे सुंदर माहौल कहीं लगता ही नहीं है। देखो आप क्या ज़बरदस्त आ रहा है ना व्यू, एकदम बेहतरीन दिख रहा है। पर ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिखता है जब अगर थोड़ा सा डे क्लियर होता। लेकिन अब क्या है कि विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो विजिबिलिटी कम होने के कारण थोड़ा सा ये भी साथ देना कम कर देता है। तो ये है भाई बेसिकली हमटा पास का एरिया, हमटा पास का जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। एक्चुअल में हमटा पास नहीं है, ये है झोपड़ी बोलते हैं। और यहाँ पे है एक पावर प्रोजेक्ट, तो पावर प्रोजेक्ट के पास तक आप गाड़ी लेके जा सकते हो। पर ये देखो भाई लोग टूरिस्ट है ना खूब मज़े कर रहे हैं भाई। जिन्होंने स्नो देखी है ना पहली बार, उनके लिए तो ये जगह आज जन्नत जैसी लग रही है। चारों तरफ माहौल ही बदल गया है हर चीज़ का। ये देखो चारों तरफ क्या माहौल है ना। और आप देखोगे टूरिस्ट भी फुल मज़े कर रहे हैं एकदम, इधर भी उधर भी। उधर नीचे देखोगे उधर भी टूरिस्ट है। और स्नो एज इट इज़ कभी हल्की सी कम हो रही है, कभी एकदम फिर फुल फ्लैश हो रही है। और देखो भाई 1 ही मिनट हम खड़े होते हैं, उसके बाद हमारे कपड़े और जूतों का क्या हाल होता है। और हमारा भी हाल कुछ इस प्रकार का ही हो जाता है। देखो हमारा हाल भी कुछ इस प्रकार का ही है। पर भाई मज़ा फुल आ रहा है क्योंकि इस दिनों का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और चाहे कितनी ही ठंड हो, कुछ भी हो, हमें ये मज़ा लेना ही लेना होता है। तो इसीलिए हम इन दिनों को कभी नहीं चूकते भाई। बीमार पड़ेंगे पड़ जाएंगे, कुछ होगा देखा जाएगा, पर ये मज़ा लेना और आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम हमेशा ऐसी परिस्थितियों में भी आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। और अगर आप रोड का माहौल देखोगे तो रोड का माहौल भी कुछ ऐसा ही है। ये देखिए बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है रोड साइड, गाड़ी, हर चीज़ सफ़ेद भाई, हर चीज़। ये देखो गाड़ी के ऊपर भी काफ़ी ठीक ठाक जम गया है। और ये गाड़ियाँ ऐसा नहीं कि पहले की खड़ी हुई थी, अभी आई हैं और अभी आते ही एकदम लोडेड हो गई हैं बर्फ़ से। तो ये भाई लकी थे जो लोग इस टाइम आए और इस स्नोफॉल का लिया पूरा मज़ा। और अभी भी भाई चली हुई है स्नो। ये देखो टूरिस्ट अपने सिर्फ़ और सिर्फ स्नो का ही मज़ा ले रहे हैं। अब इनको कुछ नहीं चाहिए, ना खाने को ना पीने को। अब तो बस ये बर्फ़ ही चलती रहे ऐसे, यही काफ़ी है। और मुकेश भाई, भाभी और शुभम घुस चुके हैं गाड़ी में। तो गाड़ी में तो हम भी घुसेंगे, पर देखो गाड़ी को गर्म किया जा रहा है क्योंकि भाई ठंडी हो गई और अंदर चल रहा है म्यूज़िक, तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे। म्यूज़िक को बंद करो भाई। तो ये हमारे साथ आज ट्रैवल कर रहे हैं मुकेश भाई, और इधर सुभी, कहाँ है सुभी, ये शुभम है। तो और उधर है भाभी, भाभी अभी कुछ काम कर रही है, तो बाद में आपसे मिलवाते हैं। भाई कैसा रहा?
मजेदार, इसी का तो इंतजार था। इतने की तो हम एक्सपेक्ट नहीं करके आए थे। हाँ। हम थोड़ा थोड़ा आ जाए तो ही मजा आ जाए, तो ही मजा आ जाए। पर भाई एकदम बिल्कुल बेहतरीन आ गया है। तो आपने भी इस स्नोफॉल का मज़ा लिया होगा और हम भी इस स्नोफॉल का मज़ा अभी ले रहे हैं। तो अब हल्का हो गया भाई, हल्का हो गया। पर अब क्या है कि देखो आप दूर दूर तक दिखने लग गया है और पीछे देखोगे तो इन पे भी अब ये दिखना शुरू हो गया है। ओए होए, अब तो भाई नीचे जाएंगे तो नीचे का रास्ता भी एकदम मज़ेदार होने वाला है। पर कितनी नीचे तक हुआ है ये किसी को भी एग्जैक्टली श्योर नहीं है। तो आगे वीडियो में चल के ही पता चलेगा कहाँ तक नीचे गया है, क्योंकि बहुत नीचे तक या मनाली तक पहुँचने की तो आस नहीं लग रही इसकी। तो ये देखिए भाई, हमारे चेहरे दिखने की जगह अब स्नो दिख रही है हर जगह और मज़ा आ गया। अब थोड़ा सा खुल भी गया, तो खुल गया तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि दूर दूर तक के नज़ारे भी देखने को हमें मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं भाई क्या प्लानिंग है, हम यहाँ से निकल भी जाएं। अगर थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, अगर ये नहीं आई तो फिर हम यहाँ से गुड बाय कर देंगे। और लो जी, एक छोटा सा ब्रेक दे के इसने दोबारा से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और स्नोफॉल होगी दोबारा से शुरू। और लोगों ने भाई जो एक ब्रेक लिया था, हमने भी एक ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा बॉडी वार्म हो गई और उसके बाद फिर अब हम उतर गए हैं। और ये देखो भाई, टूरिस्ट थोड़ी थोड़ी देर बाद ही बदल जाते हैं। अब नए टूरिस्ट आ गए हैं, तो अब ये नए वाले टूरिस्ट इंजॉय कर रहे हैं। और भाई इन्हीं के लिए तो ये ऊपर वाले ने मेहरबानी की है, जो नए साल पे इतना पैसा लगा के इतनी महंगी महंगी टिकटें खर्चा करके इतने महंगे होटल बुक करके आए हैं। तो उनको तो भाई ये मज़ा देना बनता है ऊपर वाले का। तो ये देखो ऊपर भी कुछ टूरिस्ट फुल मस्ती, फुल धमाल करते हुए। और भाई गाड़ियाँ देखो आप, पहले जितनी थी ना, अब देखो कोई एक आध गाड़ी रही है, क्योंकि ये जो सेकंड स्नोफॉल आया है ना, तो इसमें चांसेस बन गए हैं। लोग और ज़्यादा नीचे से जिनको पता चलेगा ना, वो भाग सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे भाई गुप्त सूत्र होते हैं, लोगों से हम जुड़े होते हैं। कहीं टैक्सी वाला है, कहीं होटल वाला है, कहीं ढाबे वाला है, कहीं पुलिस वाला, तो सबसे अपनी अच्छा मेल जोल है। तो वो लोग क्या करते हैं कि हमें है ना इन्फॉर्मेशन उसी टाइम दे देते, ऑन टाइम, कि भाई स्नोफॉल आ रहा है, हैवी हो रहा है, कम हो रहा है, आ जाओ। तो उससे क्या हमें इजी रहता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें एग्जैक्टली कहाँ जाना है, किस तरफ निकलना चाहिए, कहाँ ट्रैफिक है। तो उस मूवमेंट का अगर आपको पता है ना, तो आप मज़े भी ले लेते हो, आप ट्रैफिक में भी नहीं फंसते और कहीं भी आपको सफ़र नहीं करना पड़ता कि आपको इस स्नोफॉल का या उस वेदर का मज़ा ना मिले। और अब देखो क्या सुंदर मज़ा है, और लोग धीरे धीरे अब स्नो का एंजॉय करते हुए अपने अपनी डेस्टिनेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी देखो आप, लाइटें जलनी शुरू हो गई है और अंधेरा होना शुरू हो गया है। तो जैसे ही अब डार्क होगा ना, तो लोग भाई अपनी जगह पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। पर अभी भी जो पीछे गाड़ियां थी वो धीरे धीरे आगे आ रही हैं और मतलब रास्ते में रुकते हैं, शॉट्स लेते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। तो ये माहौल कुछ अलग ही बनने वाला है आज। इसका तो यार कहना ही क्या है, बस बर्फ़ आ जाए और तो चाहिए नहीं। और देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे, इनके लिए तो, हमें तो पता नहीं भाई किस उम्र में जाके बर्फ़ दिखी थी, पर ये लक्की है कि इनको इस उम्र में ही जाके बर्फ़ मिल गई। और दोस्तों एक चीज़ और भी इस बर्फ़बारी के लिए ज़रूरी है, प्रेडिक्शन और पेशेंस। प्रेडिक्शन आपको सही पता होनी चाहिए, पेशेंस ये होना चाहिए कि यार अभी नहीं आई, 1 घंटे बाद आ सकती, 2 घंटे बाद आ सकती। अगर प्रेडिक्शन है ना, तो कहीं ना कहीं 1-2 झटका तो वो दे के जाती ही जाती है आपको। जो लोग पेशेंस रखते हैं ना, वो लोग देख पाते हैं, और जो लोग पेशेंस नहीं रखते ना भाई, वो फिर इसका मज़ा भी नहीं ले पाते, क्योंकि इसके लिए सब्र की ज़रूरत है। तो इधर कुछ फैमिलीज़, कपल, स्टैग और कुछ फोटोग्राफर भी साथ में हैं जो इनके फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और नीचे भाई बढ़िया जम चुकी है, लगभग आधे से 1 इंच स्नो अब ज़मीन पे आ चुकी है। पर अभी भाई ये बहुत ज़्यादा टिकेगी नहीं, क्योंकि 1-2 दिन में धूप निकलेगी ना, तो धूप निकलते ही ये मेल्ट हो जाती है। तो मेल्ट हो गई ना, तो उसके बाद तो आपको पता है भाई, वही लोग हम बोलते हैं कि यार तुम झूठी वीडियो बनाते हो, क्योंकि हम वहाँ पे 2 दिन बाद गए थे या 1 दिन बाद गए थे, तो वहाँ पे ऐसा माहौल कुछ भी नहीं दिखा। ओए हाय क्या सुंदर है भाई। इनको है ना, आप घंटों तक खड़े होकर निहार सकते हो। बेशक ठंड लग रही है, कुछ भी हो रहा है, पर फिर भी ये जो एहसास है ना भाई, ये अलग है। देखो आप टीवी या फ़ोन में देख रहे होगे ना, तो आपको ये बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, पर भाई जो लोग यहाँ होते हैं ना और एग्जैक्टली फील करते हैं, देखो कैमरा इतना जज तो नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट हमारे वर्ड्स उन चीज़ों को बयां कर सके और हमारा कैमरा उसको एग्जैक्टली दिखा पाए। पर हम कोशिश करते हैं, आपको बेहतर से बेहतर शॉट लेके दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो धीरे धीरे ये जमेगी और ये जम के भाई रात को ब्लैक आइस बन सकती है। तो इसीलिए अगर आप ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो तो कम से कम एक कोशिश करें कि आप जब भी ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हो तो भाई अपने टाइम से निकलो और रात को कभी भी ट्रैवल ना करो। अगर ट्रैवल कर रहे हो तो पहले ये श्योर होना चाहिए कि टेम्परेचर इतना है कि ब्लैक आइस नहीं बनेगी। और ये देखो एक छोटा सा बेबी भाई क्या मस्त मज़ा कर रहा है ना। ये देखो उसको बेचारे को मम्मी ने ज़बरदस्ती पूरा पैक कर रखा है, उसकी सिर्फ चेहरे का कुछ भाग ही दिख रहा है, क्योंकि भाई ये बहुत ज़रूरी है बच्चे को। क्योंकि देखो भाई सवाद में अगर बच्चे को ऐसे फंसा दोगे ना तो पता चलता है फिर रात को बच्चा बीमार है और फिर पूरा परिवार परेशान है। क्योंकि आजकल अगर बच्चा बीमार हो जाए ना भाई तो पूरे परिवार की गले में आ जाती है। तो लोग कर रहे हैं मज़ा। और ये देखो भाई हमारे साथ साथ ये भी मज़े कर रहा है, फुल ऑन मस्ती करते हुए जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये माहौल कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओगे भाई, तभी मानेंगे। देखो आपके लिए इतनी मेहनत करते, इतनी ठंड में भी सफ़र करते, देखो मज़ा होता है 5 मिनट का, लेकिन उसके बाद वो सजा बनना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू इस चीज़ के लिए लगे रहते हैं ना, तो वो आप सबका प्यार है, आप सबका आशीर्वाद बना रहता है, तो ही हम ये काम कर पाते हैं। नहीं तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ठंड होती है ऐसे मौसम में। जब माइनस टेम्परेचर हो, ऊपर से गिर रही हो स्नो और वो आपके चेहरे पे गिर के एकदम आपके चेहरे को गीला कर रही हो ना, तो बहुत परेशानी होती है भैया, पर मज़ा भी बहुत आता है। तो भाई बाहर का माहौल और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, तो हम बैठ गए थे आराम से गाड़ी में, और गाड़ी में बैठ के भी आप इसका बढ़िया मज़ा ले सकते हो। ये देखो एकदम झकास चल रहा है और भाई इतना स्पीड से आ रहा है। ये तो पता क्या है कि दूसरी साइड में है ना हम, क्योंकि जो फ्लैक्स आ रहे हैं वो पीछे की तरफ से आ रहे हैं हमारी, तो इतना ज़्यादा परेशानी हो नहीं रही। नहीं तो भाई अगर सामने से हो ना तो एक शीशे को तो 1 मिनट में बिल्कुल पैक कर देगी। देख लो आप स्पीड क्या है इसकी, पूरा का पूरा पैकिंग का मामला है। तो एक बार फिर और ज़्यादा तेज़ हो गई है भाई। हम तो आ गए थे गाड़ी के अंदर क्योंकि फ़ोन बिल्कुल डेड था, तो उसको चार्ज कर रहे हैं। तो जैसे ही चार्ज होगा तो फिर दोबारा से निकलेंगे हम बाहर। तो भाई आप देख पाओगे 2 ही मिनट में कितना हैवी स्नोफॉल हो जाता। और हमारे पीछे से आ रही है एक जिप्सी, देख रहा आप किस स्पीड में आ रही है, मेरे ख्याल से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये लोग जिमनी है भाई, फुल मज़े ले रहे हैं, क्योंकि ये टाइम कभी कभार मिलता है इनको भी, तो एकदम फुल ऑन धमाल मचाते हुए जा रहे हो। भाई आप देखो कितनी जल्दी मेरे चेहरे पे, मेरे कपड़ों पे, चश्मे पे 1 मिनट में वो आ रहा है स्नो। और भाई वो भाई पता नहीं कौन सा स्टंट कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, मुझे समझ नहीं आया। नहीं वो मेरे ख्याल से उसको गेस्ट को पिकअप करने आए हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और देखो माहौल एकदम बदल सा गया है। और भाई एक चीज़ का और, अगर आप आ रहे हो तो चीज़ों का ध्यान हमेशा रखो, हैवी वूलन्स तो हमेशा कैरी करो। और अगर आप टूरिस्ट की तरह जा रहे हो तो एक स्नो सूट ले लो, सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप दिल्ली वाले या फिर जो साउथ में रहते हैं उनके पास इतने हैवी वूलन्स नहीं होते जो इस मौसम में सरवाइव करा सके आपको। तो ये है यहाँ का लास्ट पॉइंट जहाँ पे आगे से गाड़ी नहीं जाती है। देखो यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, इस बैरियर से आगे बंद है। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर है ढाबा, तो इस ढाबे पे आके आप आराम से चाय, मैगी, कॉफ़ी और कुछ खाने का मज़ा ले सकते हो। और स्नोफॉल ने तो आज तो दिन ही बना दिया लोगों का, देखने वालों का भी और हम जैसे क्रिएटरों का भी। और देखो भाई गाड़ियाँ ऐसी स्नो में ढकी हुई इतनी मज़ेदार लगती है ना। और भाई गाड़ियाँ अब तो धीरे धीरे तकरीबन सभी गाड़ियाँ नीचे की तरफ बढ़ने लग गई है। तो अभी मुकेश भाई से हम भी बात करते हैं और करते हैं कोशिश निकलने की, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर भी रुकना देखो हमारे लिए तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारे पास 4x4 है और हमें जाना भी यहाँ से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर नीचे है, उससे ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं है। हम जाएंगे सागर भाई के पास, तो सागर भाई के पास बैठेंगे, मस्त बढ़िया मस्त चिल मारेंगे, इंजॉय करना है वहाँ पे भी बैठ के, क्योंकि वहाँ पे भाई का लाइव म्यूज़िक वगैरह बढ़िया और एकदम कोजी माहौल है वहाँ का। और दोस्तों इस कपल क्या है, तो भाई दोनों फ्रेंड है, तो इनको हो सकती है परेशानी, क्योंकि भाई ये है स्कूटर पे, और स्कूटी की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कहीं भी फिसल सकता है। तो ये 2 लोग और भी हैं, और मेरे को लगता है नहीं ये 2 ही स्कूटी थी। और इन स्कूटियों में भाई एक ही दिक्कत होती है कि ऐसे माहौल में आप देखो नीचे पूरा जम गया है ना, तो स्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर अगर आप हायर करके ला रहे हो गाड़ी, तो आप टेंशन फ्री होके रहते हो, बढ़िया मस्त आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ड्राइवर पहुंचाता है, और उसके बाद फिर आप आराम से एंजॉय करते हो, और उसके बाद फिर वो वापस आपको आपकी डेस्टिनेशन पे छुड़वा देता है। और ये देखो पापा बेटा कर रहे हैं फुल मस्ती, और देखो भाई अब दिखेगी आपको
स्नो कितनी हैवी है ना, एकदम बिल्कुल फुल ऑन आई हुई है। इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर होगी ना भाई तो हम ही नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं तो फ़ायदा क्या है। और देखो ये अपने कंटेंट के चक्कर में एक मासूम बच्चे को कैसे बहला फुसला कर लालच देकर इसको यहाँ खड़ा किया हुआ है। बेटा सही में ठंड नहीं लग रहा है? ठंड नहीं लग रही सही में? आजा आजा आजा, फिर आजा आजा जल्दी आ। तो बेटा या तो हाथ पकड़, नहीं तो फिर गिर के दिखा अंकल को फटाफट। ये देखो ये देखो, इसको बोलते हैं पोलो बियर। ये एक मतलब 5 मिनट लगा दी इसने यहाँ से यहाँ उतरने में, ये करे। और ये देखो भाई लालच, ये देखो लोग अभी भी आ रहे हैं भाई। ये सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि कभी भी बाइक स्किट हो सकती है यहाँ पे। तो भाई ऐसा रिस्क मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि ना लो। देखो आप किस हालात में ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो भाई मज़ा तो आता है, पर ये सज़ा बन सकती है अगर आपके पास एक 4x4 जिमनी, जिप्सी या कोई भी एक 4x4 गाड़ी नहीं है तो। और अब भाई धीरे धीरे सभी हिम्मत हारने लग गए हैं, और धीरे धीरे अपने जल्दी फ़ोटो खिंचा के और निकलने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अगर भाई ज़्यादा देर रुकते हैं ना तो ऐसी हाथ पैर कांपते हैं आपके कि भाई जल्दी से अपनी गाड़ी पकड़ो, फटाफट हीटर करो ऑन और वहाँ बैठ जाओ। और यहाँ पे भी 2 छोटे बच्चे देखो अकेले खेल रहे हैं, इनके मम्मी पापा वहाँ खिंचा रहे फ़ोटो। तो काफ़ी मज़ेदार हो रहा है। काफ़ी दिन है यार, आज का दिन है स्नो का, तो इस कारण आज का दिन हमारा बन गया, और साथ में बन गया है हमारे देखने वाले और चाहने वालों का। तो भाई अब यहाँ से रिटर्न की तैयारी कर दी है। देखो हमारी गाड़ी को कोई चलने में इतनी परेशानी नहीं है, पर भाई जैसे ऑल्टो वगैरह है, ये गाड़ी है ना, इनको दिक्कत आ सकती है। पर भाई देखो ये है यहाँ के एक्सपर्ट, ये जैसे तैसे फंस भी जाएंगे ना तो ये निकल सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है अर्टिगा का, क्योंकि वो थोड़ी सी और ज़्यादा हैवी गाड़ी है। पर ये इनकी ड्राइविंग ठीक है भाई। देखो स्नो में ये एक्सपर्ट है, तो ये हमसे तो बेहतर कम से कम चलाते हैं। हमें भी 12-13 साल हो गए, तो आधे ड्राइवरों की तो मेरे ख्याल से इतना पुराना लाइसेंस भी नहीं होना। बिल्कुल। तो भाई एक्सपर्ट तो हम भी हो चुके हैं, पर भाई स्नो ने जो मज़ा बांधा है ना वो एकदम अलग ही लेवल का है। खूब मज़े किए, खूब इंजॉय किया। तो अभी हम जाएंगे नीचे, सागर भाई के पास निकल रहे हैं, निर्वाणा हमटा। और दोस्तों अब जो रास्ते की फील आने वाली है ना वो एकदम अलग ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि भाई आगे जो ग्रीन वो एकदम पेड़ के बीच में से गिरेगी ना स्नो, और एकदम नज़ारे बेहतरीन। क्योंकि जो पीछे पेड़ का जो कलर आएगा ना वो ऐसी बैकग्राउंड बना देता है इसके आगे कि एकदम अद्भुत लगती है चीज़ें। तो भाई नज़ारे तो देखो क्या गजब बन गए हैं ना। तो हम अभी धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। तो ये 1-2 ढाबे आते हैं बीच में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट थे, तो सोचा आपको ये भी थोड़ा सा माहौल दिखाई देते हैं अंदर बैठे बैठे ही, क्योंकि बाहर तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है अब। और ये देखो भाई टूरिस्ट फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। और जो 4x2 गाड़ियाँ थी उन्होंने ये देखो वापसी अपनी शुरू कर दी है। और बेहतर है अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो ना कि टाइम से वापसी हो जाए, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। और अगर आप टूरिस्ट हो तो आपको तो और जल्दी लेनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे गाड़ी चलाने के तो एक्सपर्ट तो हो नहीं, और अगर आप एक्सपर्ट हो नहीं ना तो बनने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए ऐसे माहौल में। क्योंकि ये मौसम जितना मज़ा देता है ना, कई बार ये उतनी ही बड़ी सज़ा भी दे देता है आपको। और इधर भी देखिए 2 टूरिस्ट बड़ा मस्त स्नो का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि भाई काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लाइफ में पहली बार ये एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनके लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं है। तो इस जन्नत का मज़ा लेने का हक तो उनका बनता है, और इतने पैसे खर्च करके आए हैं तो डबल बनता है हमसे। तो भाई माहौल तो मस्त हो रखा है। यहाँ पे बीच में हम पेड़ों के बीच में आ गए ना, तो यहाँ पे स्नोफॉल थोड़ा सा कम दिख रहा है। पर हमारे सामने जा रहा है एक बाइक वाला, जो हमने पहले दिखाया था, तो शायद ये लोकल ही है और ये किसी को छोड़ने आया था। पर भाई काफ़ी मतलब सफ़र करके जा रहा है, क्योंकि भाई देखो ये तो है ना, कितना ही एक्सपर्ट हो, जब स्नो पे गाड़ी स्किट करती है ना तो कर ही देती है। और बाइक तो यार क्या है कि उसके पास तो रुकने का कोई साधन ही नहीं है, तो बंदे को गिरा ही देती है। पर फिर भी बंदा कोशिश बढ़िया कर रहा है, तो करते रहना चाहिए। तो भाई एक डायलॉग सुना होगा ना, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। अभी 5-10 मिनट 15 मिनट में हो ही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो आधा घंटा पहले जब यहाँ से गुजरे थे ना, तो यहाँ कीचड़ थी और भाई कुछ नहीं था ऐसा कुछ खास देखने को। और अब देखो भाई हैवी स्नोफॉल, और ऊपर से मस्ती करते हुए लोकल टूरिस्ट। लोकल भी टूरिस्ट हो जाते हैं भाई इस माहौल में तो। पर अभी भी लोग इस मौसम में भी एकदम डार्क हो गया। आपको देखोगे काला बिल्कुल स्या होने लग गया, विजिबिलिटी घटने लगी है।
पर फिर भी टूरिस्ट फुल मज़े ले रहे हैं इस स्नोफॉल के, और लेने बनते भी हैं भाई इनके, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो भाई धीरे धीरे इस बर्फ़ का आनंद लेते हुए हम निकल रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि हमें अब जाके आराम से रिलैक्स करके एंजॉय करना बढ़िया लाइव म्यूज़िक और डांस नाइट। क्योंकि भाभी हम पे गुस्सा है, दोनों पे, मेरे पे भी और भाई पे भी, क्योंकि हमने कल इनकी डांस पार्टी मिस कर रखी है, तो आज हमें वो दोबारा करना करोगे। मेरे पे तो हमेशा रहते, मेरे को तो आदत पड़ी हुई है, आप अपना देखो। तो भाई हम तो बचने की कोशिश कर ही रहे हैं, मैनेज करना पड़ेगा। आज डांस पार्टी पहले ही अरेंज करके रखेंगे हम। और स्नो अपना रुख बदल रही है, एक बार सामने से, एक बार साइड से, एक बार पीछे। ओ बेटा, ये पीर लड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं भाई? कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो है। ना नाच नूच ना रहे, ये तो आपस में मस्ती में मजे ले रहे हैं भाई। वैसे ही एक दूसरे को मस्ती में ही मार रहे थे। हाँ, ये तो लग रहे हैं ये खागड़ दोनों। ओ बेटे, ये महिवाल और दहीवाल है। तो इस पॉइंट को मैंने जाते वक्त भी आपको दिखाया था, उस टाइम ये बिल्कुल एकदम मिट्टी थी, और अब देखो भाई एकदम पूरा भर चुका है, और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आराम से इसका आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि भाई ये बहुत किस्मत वालों को मिलती है ऐसी स्नोफॉल। और ये भी कंटिन्यू पिछले लगभग 1-1.5 घंटा हो चुका है इसको चलते हुए। और जो सबसे ज़्यादा ये दिखती है ना, तो ये दिखती है इन पेड़ों पे, देखो ज़बरदस्त लग रही है ना, यहाँ पे पेड़ों पे गिरती हुई अलग ही माहौल बना देती है ये। तो देखो भाई, छोटे छोटे ढाबे, लोग उसमें बैठ के चाय का मज़ा ले रहे हैं अच्छी खासी स्नोफॉल के साथ। तो अगर आप भी मनाली में हो या मनाली आने का प्रोग्राम कर रहे हो, तो भाई वेदर फोरकास्ट देख के आओ। अगर प्रेडिक्शन लग रही है तो ये चांस आपको नहीं खोना चाहिए, और आपको ये चांस लेके इस स्नोफॉल का फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन मज़ा लेना ही चाहिए। तो आप जल्दी ही भाई जुड़े रहना हमसे, और हम आपको ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे और ऐसी ऐसी खूबसूरत वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। और हमारी गाड़ी की छत पे भी अच्छी खासी स्नो आ चुकी है। और भाई अगर हम मनाली जाएंगे, क्योंकि अभी तो मनाली में स्नोफॉल हुई नहीं होगी, अगर हम मनाली जाएंगे ना, तो लोग इसको देख के तो यकीन कर सकते हैं हाँ ऊपर स्नोफॉल हुई है, लेकिन अगर हम वीडियोस दिखाएंगे ना, तो उन वीडियोस पे यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि भाई इतनी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन अभी मनाली में कोई सोच ही नहीं सकता। तो आप भी इस स्नोफॉल का मज़ा लीजिए, हमारे साथ बैठ के अपने चाय और पकोड़े तैयार कीजिए, और हमारी वीडियो के साथ उसको एंजॉय कीजिए। तो भाई जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना, स्नोफॉल तो अभी चली हुई है, लेकिन जो रोड पे जमी थी ना, वो अभी नहीं है इतनी। और भाई ये एक भाई और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, क्योंकि बाइक से जा रहा है, तो जोखिम तो आपको पता है पड़ने वाला ही है। प्रोजेक्ट वाला था, ड्रेस डाल रखी थी। हाँ, तो ये भाई है तो सारे प्रोजेक्ट वाले, वो पहले भी प्रोजेक्ट वाला ही था, वो उसको छोड़ के गया था, छोड़ के और वापिस आ गया था। तो हम पहुंच चुके हैं पांडोरोपा, और देखो भाई गए थे तब तो ये ढूंढ रहे थे कि कहीं थोड़ी बहुत बर्फ दिख जाए, और अब ये देख रहे हैं कि यार कहीं जमीन तो नहीं बच गई किसी कोने में जो ढकी नहीं है, तो पूरी बर्फ में ढक चुकी है, और अच्छा खासा स्नोफॉल अभी चला हुआ है। पर अब हम नीचे की तरफ निकल गए, तो देखते हैं कहाँ तक है ये स्नोफॉल। और भाई मैं काफ़ी देर से सोच रहा था वो शिकारी हमारे कहाँ गए जो डांस ड्रामा एक्शन करते हैं। तो भाई म्यूजिक, डांस, ड्रामा सब कुछ सेट है, लोग बस आगे डांस कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, अभी गर्म हो रहे हैं। तो जैसे ये गर्म होंगे आप देख पाओगे इनका डांस इस प्यारी सी स्नोफॉल के साथ। स्नोफॉल अभी भी भाई यहाँ पे भी इतनी ही चली हुई है, कोई ऐसा नहीं कि कम हो गई है, चारों तरफ लगी हुई है अच्छी खासी। तो आप भी स्नोफॉल का मज़ा ले सकते हो, पर उसके लिए आपको पहले प्री प्लान करना पड़ेगा बहुत सारा, और पूरा कैलकुलेशन करके तभी ये प्लानिंग सक्सेस हो सकती है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं स्नोफॉल भी बिल्कुल कम हो गया, हो सकता है ऊपर भी कम हो गया होगा, क्योंकि भाई ये आता है फिर रुक जाता है फिर दोबारा आता है, तो थोड़ा सा गैप दे के आता है ताकि बंदे आराम से रिलैक्स कर ले, और उसके बाद फिर दोबारा से रिचार्ज होके फिर दोबारा से इसका एंजॉय कर पाए। आ चुके हैं एक्टिविटी ग्राउंड में, और यहाँ पे भी स्नोफॉल तो आई है पर बहुत हल्की आई और आके रुक चुकी है। पर लोगों ने जो यहाँ पे भी हो गए उन्होंने भी भाई फ्रेश स्नोफॉल का मज़ा तो लिया ही होगा लाइव का। तो भाई हमने भी लिया, बस हमने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, पर इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ सबके पास छोटी दिख रही थी। जो छोटी गाड़ी वाले थे उन्होंने सब ने यहाँ रुके
और ये एक अच्छा डिसीजन था, स्नोफॉल का मज़ा भी ले लिया और फंसे भी नहीं। अब धीरे धीरे करके नीचे उतरेंगे और ये जगह है बहुत ही ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पे बनते हैं इग्लू। तो इग्लू तो अभी नहीं बन सकते, और भाई ये बात पूछना भी मत कि कब बनेंगे इग्लू, क्योंकि जब बर्फ़ आएगी तब बनेंगे इग्लू। तो बर्फ़ का इंतज़ार करो, जैसे ही बर्फ़ आती है इग्लू रेडी हो जाएंगे। तो सामने लिखा हुआ है सेथन हाइट 0%। तो भाई सेथन में पहुंचे हुए, पर सेथन में बर्फ़ नहीं आई, जबकि इस सेथन को बोला जाता है इग्लू विलेज। तो इग्लू तो तब बनेंगे जब यहाँ पे बर्फ़ आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से शायद हो सकता है जनवरी के मिड में या जनवरी के एंड में ही आती है। और देखो ना भाई, वहाँ कितनी अच्छी खासी स्नो थी, और यहाँ आपको कहीं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कहीं दाएं बाएं, और जैसे जैसे और नीचे जाएंगे ये भी नहीं दिखेगी। तो दोस्तों हम हमटा से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर आए हैं सागर भाई के पास, निर्वाणा हमटा। और भाई क्या मज़ेदार व्यू तो ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ आई ही नहीं भाई, सिर्फ फ्लैक्स आए होंगे और आके चले गए। तो भाई ये देख लो, ये फ़र्क है। जो लोग मनाली में भी होंगे उन्हें लगेगा कि यार हमने तो ऐसे ही पता नहीं क्या दिखा दिया, बर्फ़ तो कहीं हुई ही नहीं। पर भाई अच्छी खासी बर्फ़ हुई है, लेकिन वो भाई सिर्फ और सिर्फ ऊंची चोटियों पे हुई है। तो उसके लिए आपको ऊंची चोटियों पे ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके आप इस बर्फ़ का मज़ा ले सकते हो। तो अभी नीचे चलते हैं, सागर भाई के पास बैठते हैं, चिल करते हैं और लाइव म्यूज़िक का लेते हैं मज़ा। तो पहुंच चुके हैं भाई निर्वाणा हमटा। अभी सागर भाई से मिलते हैं और दीपशिखा से मिलते हैं, और आपको भी मिलवाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे भाई, क्योंकि उनका भाई न्यू ईयर चल रहा है। तो अभी न्यू ईयर में भाई गेस्ट वगैरह काफ़ी आएंगे। पर भाई वाइब देखिए आप, क्या मस्त माहौल लग रहा है। और नीचे दिख रही है पूरी की पूरी मनाली, एकदम ज़बरदस्त सीन है ना। जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं ना, उनको उनसे मिलवा देते हैं, रूबरू करा देते हैं। ये है शिखा, हमारी बहन, ठीक है। नमस्ते। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर ऑन कैमरा, ऑन कैमरा ठीक है। और उधर सागर भाई हैं, तो सागर भाई दिखा रहे हैं अभी जो नई हमारी जो वो बनी है ना प्रॉपर्टी। ये 2 बहुत ही प्यारे और एकदम अलग से नज़ारे ही अलग है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं भाई। इधर भी भाई स्नो फ्लैक्स दोबारा शुरू हो गए हैं, हल्के हल्के आने। तो भाई ये देखिए, अंदर आते ही आपको मिलता है कुछ ऐसा माहौल कि कोजी रूम, और एक बहुत ही प्यारा भाई अलग ही लेवल है इसका भी रहने का। और इसमें बाथ टब दिया हुआ है, तो आप आराम से यहाँ बैठ के नज़ारों का आनंद ले सकते हो, जो आपको अभी नहीं मिलेंगे, पर सुबह सुबह आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो ये है इसका वॉशरूम, और ऊपर है एक एक्स्ट्रा रूम। तो वॉशरूम भी एकदम चकाचक, क्योंकि भाई बिल्कुल फ्रेश बने हैं, एकदम नए। तो भाई इनके बारे में, बुकिंग के बारे में कैसी है, बुकिंग कैसे अवेलेबल होता है, तो वो सब कुछ आप सागर भाई से बात कर सकते हो। सागर भाई का नंबर मैं इसमें छोड़ देता हूँ। तो नज़ारे एकदम बहुत ही बेहतरीन। और बाहर देखो भाभी ले रही है स्नो फ्लैक्स के मज़े। और अब आपको चलते हैं और ऊपर वाला पोर्शन भी दिखाते हैं। सागर भाई दिखा रहे हैं, बस ये देखिए। तो ये है भाई ऊपर वाला पोर्शन। इसमें एक सोफ़ा कम बेड है, जहाँ से बैठ के आप पूरी मनाली को देख सकते हो। यहाँ ये लाइट ऑन है, तो इस कारण नहीं दिख रहा। सागर भाई एक बार लाइट बंद करो ना। ये देखो, अब दिखेगा आपको नज़ारा, पूरी की पूरी मनाली आपको यहाँ से नज़र आती है। और यहाँ बैठ के आप अपनी पार्टी शार्टी जो भी करना है कर सकते हो। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा आदमी है तो 3 लोग यहाँ पे सो भी सकते हैं, क्योंकि ये है सोफ़ा कम बेड। तो कुछ ऐसा है माहौल। अभी बच जाएंगे, बोन फायर करेंगे, आराम से एंजॉय करते हैं लाइव म्यूजिक। भाई शाम अपने स्वभाव पे शुरू। एकदम मस्त माहौल, और आप देखोगे क्या बंदा स्वीट गा रहा है एकदम। तेरी मुस्कान ओ दिल देख के मैनू अपना कर दे यारा एहसान, ओ तेरी जुत्ती लाहौरी उत्तों सूट पटियाला। तो भाई ये भाई ने गाना सुनाया अपना खुद का लिखा हुआ, कबीर मलिक अंदाज।
शब्बीर मलिक मेहंदी। मेहंदी, तो भाई मेहंदी के नाम से है, तो आप जाके सुन सकते हो। और भाई पता क्या है, हम जरूर सुनने वाले हैं दोबारा, आराम से बैठ के सुकून से, क्योंकि ये तो लाइव चल रहा है, तो लाइव का तो मज़ा लेंगे ही लेंगे, लेकिन फिर जब आराम से बैठ के ट्रैवलिंग में है ना, ऐसे गाने बहुत बहुत मस्त लगते हैं। ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया, गीत पंजाबी गावन मुंडे ते कुड़ियां दी गल बन गई, बन गई गल बन गई मुंडे ते कुड़ियां दी अख लड़ गई, लड़ गई अख लड़ गई, कोई लेनियां कोई देनियां आपे अपना बड़ हो सै, श्री जगन्नाथ कहे शुभ कर्मण का अच्छा है फल हो, साज नहीं आवाज नहीं, साज नहीं आवाज नहीं, भला फिर वो गाना के हो। और भाई ऐसे संगीत के साथ आपको साथ में मिल जाए थोड़े से स्नो फ्लैक्स ना, ओए होए क्या मज़ा है, जन्नत। ये देखिए, और भाई पीछे से सारे हंस रहे हैं क्योंकि इनका मन विचलित हो रहा है ऐसी स्नो देख के, तो इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। और भाई अब ये भाई भी अब स्नो का मजा लेना चाहते हैं लाइव। लोंग मारे लिशकारे, कंगना तेरा नी सन करे इशारे, कल्ले आशिकानू दिल के माहौल जमा हुआ ना, देखो उधर लाइव म्यूजिक, बोन फायर पार्टी ऑन, और ऊपर से ये देखिए स्नोफॉल, क्या जबरदस्त है ना। आज तो भाई दिन ही हमारा लग रहा है, बस हर चीज एकदम अलग ही है। और मनाली आपको देख पाओगे, मनाली में कुछ भी नहीं है भाई, अभी भी कुछ नहीं है, तो ये मत सोचो हम झूठ बोल रहे हैं, पर आप मनाली में एक अलग जगह पे हो और जगह की ही कीमत है। और इधर हमारे पास हमने एक फोटोग्राफर हायर किया है आज ही नया। कितने पैसे ले रहे हो भाई आजकल? दिहाड़ी कितनी चल रही है? आपके काटने पड़ेंगे मेरी रील करने के। 2-3 टाइम पे खाना मिलता है खूब सारी गाड़ियों के साथ। हाँ वो भी बंद हो जाए ना सिर्फ इसलिए मेहनता ना लिया जा रहा है। ये देखो भाभी का गुस्सा ऊपर से। ठीक है भाई, हम नीचे चले जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पता क्या है, रील दोबारा बन जाएगी, वो जो आया हुआ है ना खाया ना, वो ठंडा हो जाएगा। यादा मेरे वांगू सीने नाल ला, हो यादा मेरे वांगू सीने नाल ला, किथे कोई रोंदा होवेगा, उस बैठे तां मनो कोण वे, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਨਾਉ ਕੋਣ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਾਗਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੋਝ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੇੜ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਥੋਂ ਦਰਦ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਰਿਮ ਝਿਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ, ਸਜਣਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਰਿਮ ਝਿਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ, ਸਜਣਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਸਜਣਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ, ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ, ਸਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਹਯਾਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋੜ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨਿਚੋੜ ਲਾਂ। ਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। भाई कंटेंट की छोड़ दो, पर जो मजा आता है ना भाई वो एक अलग ही है। और ये देखो सारे भाई जब सामने ये हमेशा याद होएगा। झूठा दे दो कल्ले कल्ले ले जाई जाने हो, सानू भी झूठा दे
फाइनली आ चुके हैं अपने रूम में, मैं और मुकेश भाई। हेलो बढ़िया गाइस। मस्त। और सोने की हो गई है तैयारी, अब सोते हैं भाई और सुबह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को कहते हैं यहीं पे एंड। तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो ओके, गुड नाइट एंड टेक केयर।